प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना हो गए। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता कलपति वेंकटरमण विश्वनाथन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने पीएससी परिणाम के विरोध और बेरोजगारी भत्ता के नियमों में छूट की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। और इस्पात नगरी भिलाई में आयोजित युवा उत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई, युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं काजल साहू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना हो गए। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी जापान में प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वाट्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि G7 शिखर सम्मेलन में अनेक प्रमुख प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श होगा। इनमें परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक मजबूती और सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, जलवायु और ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य तथा विकास संबंधित विषय शामिल है। इनके अलावा डिजिटीकरण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भी विचार होगा। प्रदेश सचिव ने बताया कि हिरोशिमा में हो रहे शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी 3 औपचारिक सत्रों में होगी। 2 सत्र कल 20 मई को आयोजित होंगे और तीसरा सत्र 21 मई को होगा। पहले सत्र में खाद्य, स्वास्थ्य, विकास और स्त्री पुरुष समानता पर बातचीत होगी, जबकि दूसरे सत्र का प्रमुख विषय जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण रहेगा। तीसरे सत्र को शीर्षक दिया गया है शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध विश्व की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के अवसर पर अनेक विश्व नेताओं से द्विपक्षीय विचार विमर्श करेंगे। जापान ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को भी आमंत्रित किया है। संयुक्त राष्ट्र सहित कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और हिरोशिमा में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण करेंगे। विदेश सचिव ने बताया कि हिरोशिमा में क्वाड नेताओं की बैठक आयोजित करने पर भी विचार किया जा रहा है। श्री क्वात्रा ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की नियमित भागीदारी स्पष्ट संकेत है कि शांति, सुरक्षा, विकास और पर्यावरण संरक्षण सहित वैश्विक चुनौतियों के समाधान के प्रयासों में भारत को शामिल किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत की वर्तमान G20 अध्यक्षता और दक्षिण देशों के हित को प्राथमिकता देने के संदर्भ में ये और भी महत्वपूर्ण है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 21 मई की शाम पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरसीबी पहुंचेंगे। अगले दिन वे हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। इस मंच में भारत और प्रशांत द्वीप के 14 देश शामिल हैं। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पापुआ न्यू गिनी यात्रा होगी। यहाँ के गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री के साथ बैठक के अलावा श्री मोदी फिजी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों से भी मिलेंगे। 22 मई को श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचेंगे और 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। गवर्नर जनरल डेविड हर्ली ने भी उनकी भेंट कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया में श्री मोदी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापार प्रमुखों के साथ भी बातचीत करेंगे। 23 मई को सिडनी में वे भारत वंशियों से मिलेंगे। इस आयोजन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी शामिल होने की आशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमृत महोत्सव के दौरान समृद्ध विरासत के संरक्षण के साथ सांस्कृतिक अवसंरचना का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय और ग्रामीण संग्रहालय के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता संग्राम में देश के जनजातीय समुदाय के योगदान का प्रदर्शन करने के लिए 10 विशेष संग्रहालय निर्मित करने के प्रयास किए गए हैं। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत में संग्रहालयों की दुनिया के लिए ये एक बड़ा अवसर होगा।
देश के विकास में संग्रहालयों के महत्व का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों को अपनी विरासत से प्रेरणा मिलेगी और लोग संग्रहालयों के जरिए भविष्य के लिए अपने कर्तव्यों को भी समझेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की विरासत वैश्विक एकता का स्रोत भी है। आयुर्वेद और श्री अन्न के महत्व का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने सुझाव दिए कि नए संग्रहालय श्री अन्न और अन्य अनाजों की यात्रा को लेकर सामने आ सकते हैं। मुझे बताया गया है कि इस एक्सपो में गैस्ट्रोनोमिक एक्सपीरियंस के लिए भी स्पेस बनाया गया है। यहां आयुर्वेद और मिलेट्स श्री अन्न पर आधारित व्यंजनों का अनुभव भी लोगों को मिलेगा। भारत के प्रयासों से आयुर्वेद और मिलेट्स श्री अन्न दोनों ही इन दिनों एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुके हैं। हम श्री अन्न और अलग अलग वनस्पतियों के हजारों वर्ष की यात्रा के आधार पर भी नए म्यूजियम बना सकते हैं। इस तरह के प्रयास इस नॉलेज सिस्टम को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे और उन्हें अमर बनाएंगे। साथियों, इन सभी प्रयासों में हमें सफलता तभी मिलेगी जब हम ऐतिहासिक वस्तुओं के संरक्षण को देश का स्वभाव बनाएं। 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो आयोजित किया गया है। इस एक्सपो का विषय संग्रहालय स्थिरता और कल्याण रखा गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने आज न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता कलपति वेंकटरमन विश्वनाथन को सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने शीर्ष अदालत के सभागार में शपथ ग्रहण समारोह में नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई है। न्यायमूर्ति मिश्रा और न्यायमूर्ति विश्वनाथन के शपथ ग्रहण के साथ ही उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत संख्या 34 पर पहुंच गई है। उच्चतम न्यायालय में आज 3 न्यायाधीशों का अंतिम कार्य दिवस भी है, जो जून महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा 2021 के परिणामों को लेकर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने इन परिणामों के विरोध में आज रायपुर स्थित राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर घेराव और विरोध प्रदर्शन किया है। मोर्चा के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि PSC की प्रावीण्य सूची में केवल रसूखदार परिवार के लोगों का ही चयन किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि परिणामों को जारी करने में धांधली हुई है और उच्च स्तरीय जांच की जाए। वहीं बेमेतरा में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने बेरोजगारी भत्ता देने के नियमों में छूट की मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया। मोर्चा के पदाधिकारियों ने एकत्र होकर राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। इस्पात नगरी भिलाई में कल युवा उत्सव का आयोजन किया गया। नेहरू युवक केंद्र दुर्ग द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में हुआ। इसका उद्देश्य जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यमों से युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करना है। सांसद विजय बघेल ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पंथी और पंडवानी कलाकार पद्मश्री उषा बादले ने की। कार्यक्रम में युवाओं ने चित्रकला, भाषण, मोबाइल फोटोग्राफी और कविता लेखन जैसी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। वहीं राज्य की लोक संस्कृति को भी पेश किया। सांसद श्री बघेल ने सर्वश्रेष्ठ युवा संगठनों को भी पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में श्री बघेल ने युवाओं का आह्वान किया कि वे अपने संकल्पों और शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। वहीं नेहरू युवक केंद्र दुर्ग के जिला के युवा अधिकारी नितिन शर्मा ने कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में जानकारियां भी दी। भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम युवाओं के लिए विकसित भारत का निर्माण,
एकता, एकजुटता, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, नागरिक कर्तव्य, विरासत पर गर्व जैसे विषय पर केंद्रित रहा। आकाशवाणी युवाओं की प्रतिभा को आगे लाने के उद्देश्य से आज जिला स्तरीय युवोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन पूरे देश भर में किया जा रहा है, जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभा को निखारने में सफल रहेंगे। इसके साथ यह कार्यक्रम जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार 21 मई रविवार से छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदाय की प्रमुख बोली गोंडी में भी समाचार बुलेटिन शुरू कर रहा है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन 21 मई की शाम राजभवन रायपुर से इस समाचार बुलेटिन का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता भी उपस्थित रहेंगी। गोंडी बोली में ये साप्ताहिक समाचार बुलेटिन जगदलपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र से हर रविवार शाम 6:30 बजे से मीडियम वेव पर 756 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित किया जाएगा। इस बुलेटिन को बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में सुना जा सकेगा। आकाशवाणी समाचार इससे पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बीते मार्च महीने से जनजातीय बोली हल्बी में भी साप्ताहिक समाचार बुलेटिन शुरू कर चुका है। हल्बी में प्रसारित किए जा रहे साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का शुभारंभ बीते 25 मार्च को जगदलपुर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। अब कुछ खबरें जिलों से। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही राज्य के अनेक स्थानों पर बच्चे और युवाओं को नई नई कलाएं सीखने के लिए समर कैंप लगाए जाते हैं। इसी कड़ी में जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में भी इन दिनों नेट बॉल का प्रशिक्षण देने के लिए शिविर आयोजित किया गया है। कोच खिलाड़ियों इस खेल की हर बारीकी से अवगत करा रहे हैं। प्रशिक्षणकर्ता मंदाकिनी श्रीवास ने बताया कि नेट बॉल खेलने से शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। समर कैंप में खेल सीखने पहुंचे छोटे छोटे बच्चे उत्साह से भरे हुए हैं और देश के लिए खेलने का जज्बा रखते हैं। धर्म के देवता कहलाने वाले शनिदेव की जयंती पर आज राज्य भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। शनि मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। राजनांदगांव शहर में रानी सागर तालाब तट के स्थित शनिधाम मंदिर में शनिदेव की जयंती के पूर्व संध्या पर लोगों ने 1.25 लाख दीप जलाकर दीपदान किया और धार्मिक आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण तथा जल संवर्धन का संदेश दिया। 1.25 लाख दीपों से शनिधाम मंदिर सहित रानी सागर के तट रोशनी से जगमगा उठी। वट सावित्री का पर्व ज्येष्ठ माह की अमावस तिथि को मनाई जाती है। मान्यता के अनुसार सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। कवर्धा सहित राज्य भर में आज महिलाओं ने व्रत रखा और विभिन्न स्थानों पर वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण कर परिक्रमा की। गरियाबंद जिले के कोदोमली के पास आज एक सड़क हादसे में धमतरी विधायक रंजना साहू घायल हो गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130C पर उनका वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। विधायक को इलाज के लिए मैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सुश्री साहू बिंद्रा नवागढ़ विधायक डमरूधर पुजारी के यहां विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना हो गए। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता कलपत वेंकटरमन विश्वनाथन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने पीएससी परिणाम के विरोध और बेरोजगारी भत्ता के नियमों में छूट की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। और इस्पात नगरी भिलाई में आयोजित युवा उत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।